कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बहादुरगढ़ का शिवांश राठी आईएएस बना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपीएससी की परीक्षा में हासिल किया 63वां रैंक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल दिल्ली में एसडीएम के तौर पर सेवारत हैं शिवांश के परिवार में खुशी का माहौल है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपीएससी का जो रिजल्ट सामने आया उसमें हरियाणा के बहादुरगढ़ का शिवांश राठी आईएएस बना। शिवांश राठी को आईएएस की जिम्मेदारी अब मिलेगी। बहादुरगढ़ का यह होनहार जवान। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बहादुरगढ़ का शिवांश यूपीएससी की परीक्षा में सफल हुआ और 63वां रैंक हासिल किया है। फिलहाल दिल्ली में एसडीएम के पद पर कार्यरत है शिवांश और अब यूपीएससी की इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। 63वां रैंक शिवांश को मिला है। फिलहाल दिल्ली में एसडीएम के तौर पर सेवारत हैं शिवांश। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया, 63वां स्थान हासिल किया। शिवांश राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। 63वां रैंक इन्होंने हासिल किया है। शिवांश, आपका स्वागत और बहुत बहुत बधाई भी आपको। आपने 63वां रैंक हासिल किया है, हरियाणा का अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू वेरी मच। शिवांश, जैसा मुझे जानकारी मिल पा रही है आप एसडीएम के तौर पर पहले भी दिल्ली में काम कर रहे हैं, तो ऐसे में किस तरह से आपने अपनी तैयारियां की? पहले भी आपने एग्जाम क्लियर किया, एसडीएम बने और अब एक बार फिर से आप 63वें स्थान पर पहुंचे हैं पूरे देश भर में। धन्यवाद जी। असल में जी मेरा कॉलेज 2018 में शुरू हुआ था, हंसराज कॉलेज जी। तो उसमें जब लॉकडाउन लगा तो उस टाइम पे जब घर आना पड़ा तब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी जी। तो मैं पिछले साल जो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था तो उसमें मेरा सिलेक्शन दानिक सर्विस में हुआ था जी। तो जिसके तहत मैं एसडीएम दिल्ली कैंट के उसमें मुझे अभी यहाँ पे डेप्यूट किया गया है और अभी फाइनली 2023 में मेरा जो थर्ड अटेम्प्ट था उसमें मेरे को रैंक 63 मिली है। तो यही जर्नी है जी। जी, तो आपके मन में यही लॉकडाउन से ही आया था कि मुझे आईएएस बनना है? जी, मेरे माधव शर्मा जी जो हैं वो पंजाब काडर के आईएएस हैं। तो बचपन से ही जब 2009 में उन्होंने एग्जाम क्लियर किया था तो मुझे लगन लग गई थी जी यूपीएससी के लिए। आईएएस बनना है, इस तरह की लगन आपको बचपन से ही थी? हाँ जी। तो शुरुआत की पढ़ाई आपने कहाँ से की? जी, मैंने शुरुआत की पढ़ाई बहादुरगढ़ में सेंट थॉमस स्कूल से की है और उसके बाद जी फिर मैंने हंसराज कॉलेज से दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश ऑनर्स में ग्रेजुएशन की है जी। और इस पूरी सफलता का श्रेय जहां आप अभी पहुंचे हैं, इसका श्रेय किसे देंगे? इस सफलता के पीछे बहुत बहुत लोगों की मेहनत थी, लेकिन जी मेरे माता पिता जी, मेरे दादा दादी जी, मेरे पूरे परिवार को और मेरे सभी गुरुजनों को, सभी को इस सफलता का श्रेय है जी। शिवांश, मैं एक और बात आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि एसडीएम के तौर पर आप काम कर ही रहे हैं और उसके साथ साथ आपने तैयारी की है, किस तरह से मैनेज करते थे, कितना टाइम आप निकालते थे पढ़ाई के लिए? जी सर, असल में जो एसडीएम की ज्वाइनिंग है ये मेरी दिसंबर में हुई थी तो तब तक मेरा मेंस कंप्लीट हो चुका था जी। तो अभी मैंने चार्ज लिया है 1-2 महीना पहले। तो जब मेरा मेंस था तो मैं दिन में 10 घंटे के आसपास पढ़ाई कर रहा था जी। तो अभी लेकिन इंटरव्यू के लिए मैं दिन में 4 से 5 ही घंटे दे पाता था जी। यानी कि घंटों की मेहनत आपने की तब जाकर के आपको ये सफलता हाथ लगी। और अब आप आगे क्या सोच रहे हैं आगे के बारे में, क्योंकि अब आपको देश की जो बड़ी जिम्मेदारी हैं वो आप निभाने वाले हैं, तो आगे किस तरह का सफर आपका रहने वाला है? क्या कुछ आपकी प्राथमिकताएं हैं? सर, हमारा देश जो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है। बिल्कुल। तो उसी के प्रति अपनी पूरी जी जान से कार्यरत रहेंगे जी और कोशिश करेंगे कि 2047 नहीं उससे पहले ही हमारा भारत एक विकसित और मजबूत भारत बने और उसके लिए जो भी कमजोर कड़ियां हैं उन्हें मजबूत करने के लिए और जो भी हमारे से मैक्सिमम हो पाएगा वो करने की पूरी कोशिश करेंगे जी।
बिल्कुल शिवांश, एक और बात हम देखते हैं, कई बार हमें महसूस होता है जब हम अपने स्कूल लाइफ में होते हैं, कॉलेज लाइफ में होते हैं, तो कुछ ऐसी ज़रूरत महसूस होती है कि समाज में ये चीज़ होनी चाहिए और शायद यहाँ पर ये अधिकारी कर सकते हैं, लेकिन अधिकारियों की लेट लतीफ़ी, ढिलाई, इस तरह की चीज़ें भी हमने देखी हैं। अब आप खुद एक अधिकारी बनने वाले हैं, बनने जा रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, तो क्या कुछ प्राथमिकताएं हैं इस तरह की चीज़ें, ताकि आम लोगों के साथ भी मेलजोल अच्छा हो? आम लोगों के साथ ब्यूरोक्रेट्स का अक्सर मेलजोल देखने को नहीं मिलता। जी जी सर, असल में अब हम जो रिसेंट एक चेंज आया है हमारे वर्ल्ड में जी, वो ये है कि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी जो है वो बिल्कुल ग्रास रूट्स तक पहुंच चुकी है। और सर इस टेक्नोलॉजी को यूज करके और ज्यादा से ज्यादा डिजिटल इंटरेक्शन बढ़ा के और सर्विसेज की जो अवेलेबिलिटी है वो डिजिटल लाके, तो उससे ना कि सिर्फ सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाई जा सकती है बल्कि पब्लिक इंटरेक्शन भी उससे बढ़ाया जा सकता है और सर्विस डिलीवरी को और से और बेटर बनाया जा सकता है। चलिए, ढेरों शुभकामनाएं शिवांश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, और आपने जो 63वां रैंक हासिल किया उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगामी जो आपका सफर रहे वो उज्जवल आपका भविष्य रहे। तो यूपीएससी की परीक्षा में बहादुरगढ़ का ये होनहार जवान शिवांश राठी, जिन्होंने 63वां रैंक जो है वो हासिल किया है यूपीएससी में,